नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में देल गेल रीट पर आई भ रहल अछि सुनवाई। बृहत्पूर्ण इजलास में सुनवाई करक लेल रीट निवेदक के छनि मांग। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष बागमती प्रदेश में आई क रहल अछि बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन। आबवला माघ 23 गते धरि के लेल संघर्ष कार्यक्रम कयल गेल तय। राष्ट्रीय सभाक अधिवेशन नहीं भ सकल, उपलब्धिमूलक सत्तारूढ़ आ प्रतिपक्षी सांसद सभक छनि कहब। अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होय सँ पहिने अपना द्वारा देल गेल भाषण उपयुक्त रहल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छनि कहब। हिंसाक पक्ष में नहीं रहल केलनि स्पष्ट। आ मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में बर्नली 1-0 से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में दर्ता कयल गेल रीट निवेदन पर संवैधानिक इजलास में आई सुनवाई होयत। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रीट निवेदक 13 में 111 गोटे बृहत्पूर्ण इजलास में विवादक सुनवाई करबाक हेतु मांग करैत बीतल पूस 22 गते देल गेल पूरक निवेदन के सुनवाई आई होबय जा रहल अछि। विवाद कोन ठाम सुनवाई होयत एहि विषय में आई निश्चित कयल जायत। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा आ तेज बहादुर केसी के संवैधानिक इजलास में सुनवाई शुरू भेल छल। न्यायाधीश कार्कीक इजलास पर प्रश्न उठाओल गेलाक बाद ओ सुनवाई में नहीं बैसब कहि कऽ घोषणा केलनि अछि। प्रधान न्यायाधीश आजुक इजलास में कोई दोसर न्यायाधीश के चयन केनाई आवश्यक अछि। संवैधानिक इजलास में प्रधान न्यायाधीश सहित प्रधान न्यायाधीश द्वारा निश्चित कयल गेल अन्य 5 न्यायाधीश रहबाक व्यवस्था अछि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक दाहाल नेपाल पक्ष आय बागमती प्रदेश में बृहद कार्यकर्ता सम्मेलन करत। प्रतिनिधि सभा विघटन करनिहार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली कदम विरुद्ध दोसर चरण के संघर्ष के कार्यक्रम क रहल दाहाल नेपाल पक्ष बागमती प्रदेश में बृहद कार्यकर्ता सम्मेलनक आयोजना क रहल अछि। दाहाल नेपाल पक्ष काल्हि प्रदेश नंबर 2 गंडकी आ कर्णाली प्रदेश में कार्यकर्ता सम्मेलन केने छल। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक कदम रहल विषय में कार्यकर्ता के अभिमुखीकरण क जनस्तर धरि प्रचार प्रसार करबाक हेतु एहि प्रकारक कार्यक्रमक आयोजना कयल गेल केंद्रीय संघर्ष समिति के सह संयोजक पंफा भूषाल जानकारी देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन संगे पार्टी विभाजित भेलाक बाद निरंतर संघर्षक कार्यक्रम क रहल दाहाल नेपाल पक्ष दोसर चरण में आबवला माघ 23 गते धरि के लेल संघर्षक कार्यक्रम निश्चित क चुकल अछि। राष्ट्रीय सभा के 7म अधिवेशन उपलब्धिमूलक नहीं भ सकल। पूस 17 गते शुरू भ क 26 गते अंत भेल राष्ट्रीय सभा के 7म अधिवेशन में जम्मा 4टा बैसार बैसल। ई अधिवेशन एखन धरि के संसदीय इतिहास में सबसँ छोट अधिवेशन के रूप में रहल अछि। राष्ट्रिय सभा के 7औं अधिवेशन से बैसार संचालन खर्च मात्र बढ़ल अछि। एकटा बैसार संचालन के लेल राष्ट्रिय सभा सदस्य के बैसार भत्ता, मर्यादा पालक सबके व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सतर्कता लगायत विभिन्न शीर्षक में करीब 8 लाख रुपया खर्च हेबाक संघीय संसद सचिवालय जानकारी देने छ। 4टा बैसार में 32 लाख से बेसी खर्च भेल देखल जाइत अछि। अधिवेशन शुरू भ क सेहो राष्ट्रिय सभा अंतर्गत के समिति वर्षभर केने काज सबके प्रतिवेदन पर सेहो विचार विमर्श होब नहीं सकल। सरकार संसद नहीं रहल समय जारी करने अध्यादेश सब बैसार में पेश त भेल, मुद्दा पर विचार विमर्श होब नहीं सकल। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा को 7औं अधिवेशन को पहिलो बैठक मिति 2077 साल पौष 17 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे प्रारम्भ भई 2077 साल पौष 26 गते आइतबारसम्म जम्मा 10 दिन चालू रह्यो। यस अवधिमा बैठक बसेका 4 दिनहरूमा 4वटा बैठक बसी 7 घण्टा 5 मिनेट सभाको काममा व्यतीत भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आलोचना सहल नहीं सकला के बाद जल्दबाजी में राष्ट्रिय सभा का अधिवेशन अन्त्य करने आरोप लगाउने छ। सरकारलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि हामी त अल्पमतमा गयो हैन। नेकपा विभाजित भएपछि सरकारले के देख्यो, एक त सरकार नीतिगत रूपमै प्रतिपक्षीहरूको आलोचना सहन नसक्ने प्रवृत्तिको सरकार। सत्तारूढ़ दल के राष्ट्रिय सभा सदस्य सेहो संवैधानिक व्यवस्था के पालना कर बाहेक अधिवेशन के कौनो औचित्य नहीं रहल बतबेतै छ। यो उपलब्धि भएन यसपालि,
खालि अलिकति मुखको तितो फालियो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा पक्ष र विपक्षमा त्यहाँ कुरा भयो, त्यसबाहेक अन्य काम केही भयो। अधिवेशन में संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार और कार्यविधि संबंधी पहली संशोधन अध्यादेश 2077, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077, नेपाल प्रहरी और प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन सुपरिवेक्षण और समन्वय के पहल संशोधन अध्यादेश 2077 लगायत के विभिन्न अध्यादेश सब पेश भेल छल। प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व सदस्य सबके निधन की शोक प्रस्ताव पारित किया गेल छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। नेपाल भारत संयुक्त आयोगक 3 दिनक बैसार काल्हिसँ भारत में शुरू होयत। बैसार में सहभागी होबाक लेल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली काल्हि नया दिल्ली जेबाक कार्यक्रम रहल अछि। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार संयुक्त आयोगक बैसार में नेपाल भारत द्विपक्षीय संबंध के साथे व्यापार, ऊर्जा, सीमा पारवाहन, कोविड-19 सहकार्य, कृषि, पर्यटन सहितक विषय में बातचीत होबाक जनाओल गेल अछि। भारत भ्रमण के क्रम में परराष्ट्र मंत्री गेवाली उच्च स्तरीय राजनीतिक भेंटवार्ता सब सेहो करबाक कहल गेल अछि। मंत्रीक भ्रमण टोली में परराष्ट्र सचिव, स्वास्थ्य सचिव सहितक अधिकारी सेहो रहता। गेवाली शनि दिन स्वदेश फिरता आवता। बहुत रास कमाबो के लोभ में नेपाल से खाड़ी देश पहुंचय वाला नेपाली सब बहुत छथि, मुदा खाड़ी देश सोचल जेहन नहीं होइत अछि। अत्यधिक दुख कष्ट सहित आर्थिक अभाव में कतेको नेपाली सब कैदी के जीवन बिता रहल छथि। तहिना एक प्रतिनिधि पात्र छथि बुटवल के दामोदर छेत्री। रूपन्देही बुटवल के दामोदर छेत्री महेंद्रनगर बुटवल रूट में सवारी चलाउने कमाई से परिवार चलाब मुश्किल पड़ला बाद सुंदर आकर्षक सपना लक 12 वर्ष पहिने खाड़ी देश सऊदी अरब पहुंचल सलाह। नेपाल में सीखने सिप के प्रयोग करत सऊदियों में गाड़ी चलाब पहुंचल छेत्री के निक कमाई नहीं भेला बाद तलब बेसी भेटबाक लोभ में अपने गेल कंपनी छोड़कर दोसर में काज कर लगला। मुदा बहुत कमेबाक दामोदर के सपना बेसी दिन टिक नहीं सकल। विदेश गेल के 6 वर्ष बाद छेत्री चलाउने सवारी दोसर सवारी के ठक्कर देलक। दुर्घटना में दामोदर घायल भेल आ एक गोटे पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु समेत भेल। ओहिके बाद दामोदर जेल पड़ल। मुद्दा अदालत समक्ष पहुंचल। गैर कानूनी काज केने ठहर करत ओहिठाम के अदालत दुर्घटना में जरल सवारी के जरिवाना स्वरूप 79,000 सऊदी रियाल अर्थात करीब 25 लाख रुपया तिरबाक आदेश सेहो सुनौलक। आर्थिक अवस्था कमजोर रहल कारण जरिवाना तिर सकबाक अवस्था नहीं रहला बाद हुनकर परिवार थप चिंता में पड़ल ऐसा। भिसा लगाएर जानु पनि भिसा लगाएर गएपछि कति पछि त्यहाँ तलब थोरै भयो के, जस्तै भिसा लगाएर ठाउँमा गएपछि तलब थोरै भयो। अनि तलब थोरै भइसकेपछि अनि आफ्नो कम्पनीदेखि लिएर अर्को कम्पनी के, जस्तै भागेर इन्डिकल अनि अर्को हिसाबले भनेछ दामोदर छेत्री तपाईँ आउनुहोस् मेरो कम्पनीमा आउनुहोस्, त्यहाँभन्दा सेलेरी मैले तपाईँलाई यहाँ धेरै दिन्छु भन्यो। दामोदर के नेपाल घुमेबाक आस में हुनकर परिवार वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड और परराष्ट्र मंत्रालय धरि पहुंचला बाद एखन कोनो सहयोग मिल नहीं सकल ऐसा। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं अर्थमंत्री विष्णु पौडेल संग सेहो बहिनी माया भेटलहिन्, मुदा आश्वासन बाहेक एखन धरि किछो भेट नहीं सकल ऐसा। भाउजूको अब आर्थिक पनि कमजोर घरमा, अब साँझ बिहान कमाएर खानुपर्ने, अब किरायमा बस्छ, घर जग्गा जमिन केही पनि छैन, किरायमा बस्नुहुन्छ। अनि त्यस्तो भइसकेपछि अनि पछि भाउजूले दाइले मलाई फोन गरे के, अनि भाउजूले यस्तै केही पनि जानेको छैन, केही पनि गरेको छैन, जाऊ न बहिनी तिमी जाऊ हैन भनेर दाइले रुँदै के। एमआर वैदेशिक रोजगार व्यवसाय प्रवर्धन कर सुरक्षित एवं मर्यादित बनावा सरकार द्वारा गठित बोर्ड स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहीं रहला के कारण उद्धार में कठिनाई हेबाक जानकारी दिने ऐसा। हामीले उहाँहरूलाई अब चाहिँ उद्धार गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई अल्पत्र परेकालाई यता ल्याउनु पर्यो, अथवा उहाँलाई समस्या पर्दाखेरि त्यो आर्थिक सहायताकै पाटोहरू भए ती गर्नको लागि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नियोगको भर पर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नै त्यो कुनै संयन्त्र छैन। दुर्घटना में पड़ विदेश में जेल जीवन बिताब रहल दामोदर एहने बहुतो नेपाली के सरकार समय में उद्धार कर स्वदेश घुमाव पहल कर परबाक देखल जाते ऐसा। कैमरा में जयराज थपलिया, साजन थापा के संग शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहसँगै सम्बन्धित ऐतिहासिक विषयवस्तुका अध्ययनका लेल नेपाली सेनाद्वारा स्थापित पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र नागरिक के लेल सेहो खुला कयल गेल अछि। केन्द्र में पृथ्वीनारायण शाहसँगै सम्बन्धित विविध विषय में अध्ययन तथा अनुसंधान में मदद भेटबाक विश्वास कयल गेल अछि। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक विषयवस्तु अध्ययन के लेल स्थापना कयल गेल पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र नागरिक के लेल सेहो खुला कयल गेल छ। नेपाली सेना के मुख्यालय जंगियाडा भद्रकाली रहल अध्ययन केन्द्र में मंगल दिन से नागरिक पृथ्वीनारायण शाह सम्बन्धित ऐतिहासिक विषयवस्तु के बारे में अध्ययन कर भेटबाक भेलै छ। केन्द्र में पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री शोधपत्र लेखन अनुसंधान कर सकबाक सेहो भेलै छ। इतिहासका विद्यार्थीहरू जो इतिहास अनुसन्धान गर्न इच्छुक हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म यस केन्द्रको भिजिट गरी यहाँ भएका सामग्रीहरूकोबाट उहाँले उपयोग गरी लाभ लिनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। बीतल वर्ष शुरू भेल पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण मार्ग के सेना संरक्षण संवर्धन करैत पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विस्तार करबाक योजना सेहो आगू बढाउने जानकारी दिने छ। हामीले जति पनि संरक्षणका कार्यहरू गरिरहेका छौँ यसले चाहिँ दिगोपन कायम गरोस्, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँ हाम्रो जुन ठाउँमा चाहिँ संरक्षण गरेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई पनि हामीले जोड्न सक्यौँ भने एकातिर चाहिँ हामीहरूको इतिहासको पनि संरक्षण संवर्धन र प्रवर्धन हुने, अर्कोतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेसनल इकोनोमीमा पनि पर्यटन प्रवर्धन मार्फत चाहिँ यसलाई चाहिँ जोड्न सकिएको खण्डमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरूले चाहिँ दिगोपना चाहिँ हासिल गर्न सक्ने पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण यसको चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। सोमदिन पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस 2077 के अवसर में नेपाली सेना के प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापा पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्र के उद्घाटन करने चला। कैमरा में रोहित थपलिया के संग कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग नेपाल राष्ट्र बैंक हाल देश के 54% उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूप में संचालन में आयल जनौलक अछि। कोविड-19 से अर्थतंत्र में पड़ल प्रभाव संबंधी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक करैत केंद्रीय बैंक कोरोना महामारी पूर्व के तुलना में बीतल अखाड़ में 28.77% मात्र रहल उत्पादन एवं कारोबारक स्थिति पिछला सर्वेक्षण संपन्न भेल समय 50.51% पहुंचल जनौलक अछि। रोजगारीक अवस्था में समेत सुधार भ 77.50% से 87.51% पहुंचल केंद्रीय बैंक जनौलक अछि। अखाड़ में 4% मात्र उद्योग व्यवसाय सब पूर्ण रूप में संचालन में रहल छल त अगहन में बढ़ कर करीब 54% पहुंचल देखल गेल अछि। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होय से पहले अपना द्वारा देल गेल भाषण उपयुक्त रहल बतौलनि अछि। डेमोक्रेट सब ट्रंप के भाषण से विद्रोह के आर उकसाओल गेल आरोप सहित महाभियोग के प्रयास कऽ रहल छथि। ट्रंपे के भाषण के कारण अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण भेल हुनकर सभक कहब छनि। आक्रमण में एखन धरि 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि तऽ 60 सँ बेसी प्रहरी अधिकारी घायल भेल छथि। मुदा ट्रंप डेमोक्रेट के संपूर्ण आरोप के खारिज केलनि अछि। अमेरिकी कांग्रेस में भेल आक्रमण पश्चात पहिल बेर सार्वजनिक रूप में देखल गेल ट्रंप अपना हिंसाक पक्ष में नहीं छी सेहो बतौलनि अछि। राष्ट्रपति में निर्वाचित जो बाइडन जनवरी 20 में शपथ लेलाक संगे ट्रंप राष्ट्रपति कार्यालय से विदा हेता। आई कांग्रेसक निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति ट्रंप विरुद्ध महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करत कहि कऽ बीबीसी में उल्लेख अछि। मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में पहुंचल अछि। लीग अंतर्गत काल्हि राति भेल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्नली के 1-0 से पराजित केने अछि।
अबे मैदान में भेल खेल में 71 मिनट में पॉल पोग्बा गोल करे टीम के जीत दिएलैन। ओ गोल के लेल मार्कस राशफोर्ड सहयोग केने छला। जीत के बाद शीर्ष स्थान में पहुंचल 17 खेल से 36 अंक भेटल अछि। दोसर स्थान के लिवरपूल के 33 अंक अछि। लीग अंतर्गत काल्हि राति भेल अन्य खेल में एवर्टन वुल्व्स के 2-1 तथा शेफील्ड यूनाइटेड न्यू क्लास के 1-0 से पराजित केलक छल। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में देल गेल रीट पर आइ भ रहल अछि सुनवाई। बृहत्पूर्ण इजलास में सुनवाई करक लेल रीट निवेदक के चयन मांग। नेकपा दाहाल नेपाल पक्ष बागमती प्रदेश में आइ क रहल अछि बृहत कार्यकर्ता सम्मेलन। आबवला माघ 23 गते धरि के लेल संघर्षक कार्यक्रम कयल गेल तय। राष्ट्रीय सभाक अधिवेशन नहीं भ सकल उपलब्धिमूलक, सत्तारूढ़ आ प्रतिपक्षी सांसद सभक छनि कहब। अमेरिकी कांग्रेस में आक्रमण होय से पहिने अपना द्वारा देल गेल भाषण उपयुक्त रहल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के छनि कहब। हिंसाक पक्ष में नहीं रहल केलनि स्पष्ट। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के शीर्ष स्थान में बर्नली 1-0 से भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।